अब वो कोई खाने वाले तो थे ही नहीं, लेकिन बस अब अपने को खाना है तो कुछ न कुछ तो युक्ति करनी ही पड़ेगी। अब उसने जैसे ही वहां पर रखा, इतने में ही संयोग से वहां 3 भिक्षुक आ गए। 3 भिक्षुक आए, लगभग 12 बज रहे थे। बड़ा खुश हुआ, आज तो बड़े सौभाग्य से भिक्षुक आए हैं। तब उसने सोचा कि देखो आज इनको सामान्य भिक्षा नहीं देंगे। बिठाया उनको कक्ष में और कहा कि थोड़ी सी देर प्रतीक्षा करें, आज हम विशेष रूप से आपको भिक्षा देना चाहते हैं, श्रीखंड बनाना और बना करके आपको भिक्षा में देना चाहते हैं, थोड़ा सा आप रुकिएगा। निवेदन किया, ठीक है। अब उनको कक्ष में बिठाया था और वह दही लेने के लिए बाजार में गया है। इतने में क्या हुआ कि इसका इकलौता बेटा आता है और जैसे ही बेटा आया, बच्चों की आदत होती है स्कूल से आते ही घर में देखते कोई खाने पीने की चीज़ कहाँ क्या विशेष रखी हुई है, और जैसे उसने देखा, वाह, उसके मुंह में तो पानी आने लगा। शक्कर के कितने प्यारे कलर, माँ एक मैं खाऊंगा, माँ एक तो मैं ही खाऊंगा। बेटा क्या? वो एक सन्यासी है ना, भिक्षुक है ना, वो एक मैं खाऊंगा माँ। तो वो एकदम सुनने लगी कि क्या कह रहा है भाई, एक बच्चा क्या कह रहा है, ये एक सन्यासी मैं खाऊंगा। माँ कहती है देख बेटा, धीरे से बोल रही लेकिन वो कान लगा करके सुनते हैं तीनों। देख बेटा, ऐसा नहीं, अपन भी 3 है घर में और 3 ही सन्यासी है, अपन तीनों बांट करके खा लेंगे, पापा को आने दे। अब तो देखो देखो क्या कह रही है, नहीं माँ मैं तो अभी, बोला ना बेटा अभी नहीं खाते, 3 है ना, अपन तीनों ले लेंगे, एक 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 तीनों ले लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी देर सब्र कर, तेरे पिताजी आने ही वाले हैं। लेकिन माँ बहुत बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे बैठ जाना। अब तो तीनों ने सोचा आज तो निश्चित अपनी मौत है, मरने ही वाले हैं, क्या करें, भागो यहाँ से, यहाँ से भागो जल्दी से, नहीं तो आज तो मृत्यु है, टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। और तीनों ने धीरे से दबे पैर वहां से उठाए कदम और भाग गए। सेठ आया और उसने देखा अरे कमरा तो खाली है, कहाँ चले गए, आज बड़े सौभाग्य से मिले थे सन्यासी जी और वो भी चले गए। पड़ोसियों से पूछा, अरे अब भी गए हैं, जाओ ना तो मिल जाएंगे तुम्हें। और जैसे दही को तो यूं ही पटका और गया उनके पीछे पीछे, देखा सन्यासी ने, अरे कोई भाग रहा अपने पीछे, कोई भाग रहा है, वही सेठ है, वही सेठ है अपने पीछे भाग रहा, जल्दी भागो। पूरा बनारस नगर पार कर दिया, पीछे पीछे सेठ भाग रहा है, आगे आगे तीनों सन्यासी भाग रहे हैं। सेठ ने कहा, सन्यासी जी रुक जाओ, क्यों दौड़ रहे हो, मत दौड़ो सन्यासी जी, मत दौड़ो, एक तो वैसे ही भूखा प्यासा हूं, कुछ खाया नहीं है, और आप चले जाओगे तो मैं तो वैसे ही भूखा मर जाऊंगा। आप चले जाओगे तो मैं तो वैसे ही भूखा मर जाऊंगा, मत जाओ सन्यासी जी, मत जाओ, मेरे ऊपर रहम करो। अब तो सन्यासी जी ने पक्का सोच लिया, देखो क्या कह रहा है, खाएगा, पक्का खाएगा अपने को, भागो यहां से। वो और तेजी से दौड़ लगाने लगे, पीछे पीछे सेठ जी। बस इसी तरह से यह अज्ञानी चेतन आत्मा असत्य के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, कोई जानता ही नहीं है सत्य है क्या, क्यों भाग रहा है इन वस्तुओं के पीछे, ये मिटने वाली वस्तुओं के पीछे। वो समझ रहा है कि हमें खाने के लिए ये पकड़ करके ले जाएगा, और पक्की बात है, बच्चा झूठ बोल सकता है क्या, बच्चे ने कहा था मैं खाऊंगा, पत्नी झूठ बोल सकती है क्या, दोनों ने सच ही कहा था, और तीसरा ये भी कह रहा है, ये भी यही कह रहा है कि मत दौड़ो, मत भागो, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, बात स्पष्ट है, भागो यहां से, भागो। अनंत काल की दौड़ चल रही है, व्यतीत हो गया अनंत काल, भाग रहे वस्तुओं को पकड़ने के लिए, पदार्थों को पाने के लिए। पदार्थ को पाने दौड़ोगे तो बेहोशी में जियोगे, और परमार्थ को पाने के लिए चलोगे तो होश में होकर जियोगे। क्या चाहिए, क्या च्वाइस है तुम्हारी,
ये इस पदार्थ को भी पालूं, इसको भी पालूं, इसको भी पालूं। भैया जब तक ये क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी चार जो खतरनाक चीजें हैं, इनको अपने ज्ञान कूप से बाहर नहीं निकाला तो ये चार श्वान बिगाड़ते रहेंगे, गंदगी भरते रहेंगे और हमें चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए कहा है क्रोध के कंकर, मान की माटी, छल की धूल और लोभ की गंदगी, इसको तत्काल दूर करो, तत्क्षण दूर करो। अगर ये दूर नहीं किया तो औरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए ही घातक हो जाएगा। तो कैसे शुरू करें? पहले वचनों से शुरू करें, और वचन भी तब जब हमारा मन सच्चा हो। बहुत कोशिश करते हैं अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए। जब किसी के जीवन की घटनाओं को सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, अब हमें भी बिल्कुल सही होना है, लेकिन हो नहीं पाते हैं। कुछ देर फर्क पड़ता, जब करने की बात आती है, जब अमल करने की स्थिति आती है, तो उस वक्त हम फिर भूल जाते हैं, फिर चूक जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो क्या करें जिससे कि हम वो कर गुजरे। एक बार जो मन में आया है उसको हम कर गुजरे। जैसे कि रोज माला का जाप करते हैं ना, वैसे ही रोज जाप करें। मुझे अब सच की ही राह पर चलना है, चाहे कितनी परेशानियां आए, लेकिन मुझे अब सत्य की ही राह पर चलना है। मुझे झूठ का अवलंबन लेना ही नहीं है। जो मुझे गुरु कहें बस वही करना है। गुरु जो करे वो नहीं, गुरु जो कहे वो मुझे करना है। और सत्य जब अनुभव में आ जाता है तो सत्य मौन हो जाता है। पिता ने अपने 4 पुत्रों को भेजा पढ़ने के लिए कि जाओ जीवन का सत्य क्या है पढ़ करके आओ। आए पढ़ करके। 3 बेटों ने तो बड़े अहंकार से कि हम पढ़ लिख करके आ गए हैं, वेदों की ऋचाएं पढ़ना शुरू कर दी एक ने। दूसरे ने सूत्र जो रट करके आया था, तोता रटन जैसा, वो रट करके सुनाना शुरू कर दिया। और तीसरे ने सुभाषित सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन चौथे से पूछा, बेटा तू भी क्या कुछ सीख करके आया है? पिताश्री प्रणाम है आपको, चरणों को स्पर्श करता हूँ। आप मेरे जीवन के आदर्श हैं। आपने मुझे सत्य की खोज के लिए भेजा था, लेकिन पिताश्री जिस गुरु के पास गया था उन्होंने कहा यहाँ क्यों आए, सत्य तो तुम्हारे ही पास है, तुम में ही छिपा है। इन 4 परतों को उद्घाटित कर दो, सत्य का झरना तुम्हारे भीतर में प्रवाहित हो रहा है। इन 4 कषायों की परतों को उद्घाटित कर दो। पिताश्री धन्य भाग्य है जो आपने मुझे गुरु की शरण तक भेजा। और इस तरह से वो सत्य की बात कहता है और अंत में कहता है, नादा जो सोद सोचेव, जो सत्य है वह तो वही है, सत्य सत्य जैसा ही है, आत्मा तो आत्मा ही है, बस सत्य स्वरूपा है, उसका स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। पिताश्री जितना भी विज्ञापन होता है वो सब असत्य का होता है। सत्य के विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं होती, सत्य को दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो होता है वो भीतर में होता है, सच होता है। इसीलिए पिताश्री अब मैंने जीवन के सत्य को पा लिया है और मैं आपसे अनुमति लेने आया हूँ। सतगुरु की खोज में गया था, सत्य की खोज में गया था तो मुझे संत मिल गए। संत और सत्य पर्यायवाची ही तो है। इसीलिए जो संसार का अंत करे वो संत, ऐसे सत्य की शरण मुझे मिल गई है। मैं जा रहा हूँ क्योंकि आपने सत्य की खोज के लिए भेजा था और मुझे सत्य का अनुभव हो गया है। क्या बात कही है। तो आप कम से कम सत्य की वचन से तो शुरुआत कर ही सकते हैं ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई आपसे कुछ कहे, पूरी बात भी नहीं होने देते और बरस पड़ते हैं। पूरी बात तो सब्र के साथ में सुनिए, बोली तो कम से कम अच्छी रखिए। बोलो वचन संभार के, वचन के हाथ न पाव, एक वचन औषधि करे, एक करत है घाव। वही बात माँ कहती है, बेटा आ जा मेरा राजा बेटा, भोजन कर ले। हाँ, बड़े प्यार से खिला रही है। खिलाना था माँ को। एक दूसरी माँ है, वो कहती है आजा,
2 तिक्कड़ ठोक ले। बात वही है, लेकिन भाषा में कितना अंतर आ गया। एक बोली का काम करती है तो एक हाँ गोली का काम कर रही है। तो बोली और गोली में क्या अंतर है? एक बोली मिठास से भरी है, दुर्जन की भाषा जहर से युक्त होती है, विषाक्त होती है, वो जुड़े हुए दिलों को भी तोड़ देता है। लेकिन सज्जन की भाषा टूटे हुए को भी मिला देता है। जिंदगी तो वही है ना कि टूटे हुए दिलों को भी मिला दे। तो ऐसे वचन की भी शक्ति हमें दी है। वाणी तो एक्सरे मशीन है, व्यक्ति बोलता है, पता चलता है कि उसके भीतर में क्या है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज नपे तुले शब्द बोलते हैं, बिल्कुल नपे तुले शब्द बोलते हैं। 2-3 प्रश्न पूछो तब वह कहते देखो टेलीग्राफी लैंग्वेज। हाँ, हित मित प्रिय मधुर लगने वाले वचन बोलते हैं। तो हमको भी अच्छा लगता है ना वो इंसान जो बहुत मीठा बोलता है, लेकिन खुद कैसे बोलते हैं। बोली और गोली में अंतर बता रही थी। गोली से एक ही व्यक्ति मरता है, लेकिन बोली के माध्यम से एक साथ हजारों व्यक्ति भी मर सकते हैं। हाँ, ऐसी बोली बोल दी कि 1000 व्यक्ति भी एक साथ में मर सकते हैं। गोली टेबलेट जो होती है वह एक ही जीव को स्वस्थ करती है, लेकिन बोली हजारों लोगों को स्वस्थ कर सकती है, एक साथ में हजारों व्यक्तियों को स्वस्थ कर सकती है। मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी आचार्य कुंद कुंद महाराज, उनके जीवन चरित्र से मैंने एक चीज पढ़ी थी कि कुंद कुंद महाराज जब बोलते थे तो बहुत मंद आवाज में बोलते थे, अध्यात्म रस से ओतप्रोत होकर के बोलते थे। हजारों लाखों लोगों के बीच में भी उनके अध्यात्म की भाषा का अद्भुत और तत्क्षण प्रभाव पड़ता था, लोग उनकी बातों को मान्य कर लेते थे। कुंद कुंद स्वामी की बोली ऐसी थी, बोली का प्रभाव ही ऐसा होता है। दुश्मन भी पानी पानी हो जाता है, बाग बाग हो जाता है, और किसी की वाणी इतनी कठोर होती है कि वह आग आग हो जाता है। चॉइस आप लोगों के हाथ में है। तो बोली और गोली में अंतर इतना है कि गोली तो एक ही क्षण, गोली जो टेबलेट है वो तो एक ही क्षण कड़वी लगती है, लेकिन बोली हजारों दिनों तक कड़वी लगती है। कभी कभी तो ऐसे दिल में घाव कर देती है कि जिंदगी भर तक हम इसको भूल नहीं पाते। गोली अगर बंदूक की गोली है तो चूक सकते हैं, लेकिन बोली में चूकता नहीं है, वो तो सीधी हृदय में ही चली जाती है। गोली का घाव सूख सकता है, लेकिन बोली का घाव नहीं सूख सकता। प्रतिदिन कोई रोज हमें उपहार दे वो भुलाया जा सकता है, भूल जाते हैं, लेकिन जो बोली का उपहार हमें देता है उसके उपहार को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वाणी हमेशा याद रहती है, उसकी मधुरता, उसके जीवन की मधुरता हमारे हिये में हमेशा के लिए बस जाती है। कोमल शब्द सख्त दिलों को भी पवित्र कर देते हैं, और कठोर शब्द नाजुक को भी सख्त कर देते हैं। पशु भी बोलते हैं, मनुष्य भी बोलता है, लेकिन पशु इसलिए दुख उठाते हैं कि वह हम जैसा बोल नहीं पाते, और मनुष्य इसलिए दुख उठाता है कि वो बेसमय पर बेकाम का बोलता रहता है, इसीलिए दुख उठाता है। तो पशु तो मूर्ख ही रहते हैं, हम मौन रह करके भी अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। देखिए ना, हमारे तीर्थंकर भगवान जब वह दीक्षा ले लेते हैं और जब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह मौन ही रहते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। तो पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास में भी ये जो इंद्रियां मिली हैं उसका कब तक दुरुपयोग करते रहोगे? जब वृद्धावस्था हो जाएगी, आंखें कमजोर हो जाएगी, तब क्या आप मोबाइल चला पाओगे, देख पाओगे? नहीं, इतनी शक्ति ही नहीं रहेगी। जब कान बहरे हो जाएंगे तो क्या विलासी गीतों को सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। लड़खड़ाते पैर हो जाएंगे तब क्या चौपाटी तक घूमने जा पाओगे?
कमजोर पाचन शक्ति हो जाएगी, फिर क्या फास्ट फूड खा पाओगे, पाव भाजी खा पाओगे? जब लार टपकती हुई जीभ रहेगी और क्षणों में क्या किसी की निंदा कर पाओगे? सारे नगर का पुष्टनामा पढ़ने किसी के अड़ोस पड़ोस में जा पाओगे? नहीं। तो आज से ही संभलना शुरू कर दो। जो सत्य है उसको पाने के लिए आज से एक काम करूंगा, अपनी इंद्रियों को व्यर्थ में ही मैं दुरुपयोग में नहीं लगाऊंगा, इसका हर क्षण सदुपयोग करूंगा। कमंडल में दो मुख होते हैं, एक बड़ा मुख होता है और एक आगे छोटी सी टूटी रहती है। पानी दोनों ओर से निकल सकता है, लेकिन भरने के लिए ऊपर से भरो और निकालना है तो छोटी सी टूटी से निकालो, ताकि अपव्यय ना हो। बोलो इतना संभल करके जिससे कि तुम्हारा काम चल जाए। लेकिन बोलते इतना अनाप शनाप है, और फिर अगर माइक हाथ में आ जाए तो भगवान ही मालिक है।